नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट, बीपीएससी, यूपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, एमए और बीए के सभी नए बैचेज 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर हैं, आप उन पर संपर्क करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है फिलॉसफी के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु को, है ना। एरिस्टोटल नाम है उनका, अरस्तु। अरस्तु के दो बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। पहला था उनका कारणता का सिद्धांत, ठीक है ना, जिसमें वो जिसको अब नॉर्मली हम कॉजेशन थ्योरी भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, कि हर चीज का कुछ ना कुछ तो कॉज होता ही है, कोई ना कोई कारण तो होता ही है। तो जब आप इस यूनिवर्स की बात करते हो, इस वर्ल्ड की बात करते हो, तो यहाँ पर क्या कारण है, इसको उन्होंने किस तरीके से डिलीवर किया, फिर इसी को एलोब्रेट करके एक नया कंसेप्ट उन्होंने बनाया जो था पोटेंशियल एंड रियल। मीन्स एक ही मैटर है, एक ही द्रव्य है, उसके दो अलग अलग स्टेजेस वो बनाकर बता रहे हैं कि एक मैटर कैसे दो अलग अलग लाइफ जी सकता है बेचारा, है ना। तो ये आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अगर यूज करके देखेंगे, पोटेंशियलिटी एंड रियलिटी का जो कंसेप्ट था इनका, संभावना और वास्तविकता, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कंसेप्ट भी मैं इसको करके बताऊंगा कि कैसे इसको हम पढ़ते हैं। पहले आप कॉजेशन थ्योरी की बात कर लेते हैं। अरस्तु का कारणता का सिद्धांत क्या है, देखिएगा। हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है। ये चौक मेरे हाथ में है। अब चौक जो बना था उसमें हमने शायद चूना यूज किया होगा, तो इसके बनने का कारण चूना हो गया। लेकिन चूना तो हो गया, लेकिन ये बना क्यों? बात सही है, क्यों बना? खाने के लिए बना होगा, भूख बहुत लग रही होगी, हम चौक खा लेंगे, इसलिए बनाया होगा किसी ने, हो सकता है। किसी ने लिखने के लिए बनाया होगा, पेंटिंग के लिए बनाया होगा। अच्छा, बनाया होगा, किसने बनाया होगा? ह्यूमन बॉडी ने बनाया होगा, आपने और मैंने बनाया होगा, या हो सकता है नेचुरली बनकर आ गया होगा। मीन्स कोई ना कोई इसको बनाने वाला भी था। अच्छा, बनाया क्यों? मैंने बताया खाने के लिए बनाया होगा या फिर लिखने के लिए बनाया होगा। तो फाइनली क्या चीज मेरे पास बनकर आ गई? ये चौक। यही है एरिस्टोटल या अरस्तु की कॉजेशन थ्योरी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की मैं बात करता हूं, तो वहां पर तीन अलग अलग तरह की थ्योरीज है, ठीक है। वहां पर जैसे सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, और बुद्ध धर्म के अंदर जब आप जाएंगे प्रतीत्य समुत्पाद, तीन थ्योरीज एक साथ काम करती है वहां पर। कि एक तरफ सत, सत मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्क होता रहता है, कभी उसमें ब्रेक नहीं आता। असत कंटिन्यूअस नहीं है, वो ब्रेक होता रहता है। प्रतीत्य समुत्पाद ना तो कंटिन्यूअस है ना डिसकंटिन्यूअस है, फॉर्म चेंज होती रहती है, वो चेंज होता रहता है, सिंपल। अब अरस्तु की जब मैं बात करता हूं, तो अरस्तु का कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अरस्तु कहता है हर कॉज के पीछे चार अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो वहां पर काम करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखिएगा। पहला फैक्टर, इमेजिन कीजिए आप एक कुम्हार हैं, आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इमेजिन कीजिए आप लकड़ी के खिलौने बनाने वाले हैं। इमेजिन कीजिए आप कपड़ा बनाने वाले हैं। वॉट एवर, कुछ भी इमेजिन कीजिए। आप खाना बनाते हैं, घर पे तो खाना आप तो बनाते ही होंगे ना। तो हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आप कहेंगे पहले तो मूड होना चाहिए बनाने का, है ना। नहीं, पहले चाहिए आटा। क्या चाहिए? आटा। तो मेटीरियल कॉज क्या हुआ? आटा। सबसे पहले मेटीरियल कॉज क्या हुआ? आटा। इसको हम कहते हैं उपादान कारण, या फिर मेटीरियल कॉज मैंने लिख दिया है। आटा आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? आटा मेरे पास आ गया, बर्तन में रखा हुआ है। अब मैं वेट करता हूं, देखें आटा अपने आप रोटी बन जाएगा क्या? आप कहेंगे पागल हो क्या सर, उसमें अब पानी लाके उसको गूंथना पड़ेगा। कौन गूंथेगा? अरे बोले सर आप ही तो गूंथोगे। अच्छा, मैं गूंथूंगा। इसका मतलब सेकंड फैक्टर, निमित्त कारण।
इसको हम कहते हैं फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज, ये फॉर्मल कॉज कर क्या रहा है बेसिकली, ये सिर्फ इतना सा कर रहा है, ये इस मटेरियल को लेकर आ रहा है और इसके ऊपर नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। मींस एक्सपेरिमेंट कैसे, इसका कोई मोटिव है, उस मोटिव को अचीव करने के लिए ये उसके आकार में परिवर्तन कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहा है। ये है आपका फॉर्मल कॉज। अच्छा ठीक है, आटा था, आटे को मैंने गूंथना शुरू कर दिया, अब आटा तैयार हो गया, उसका मुझे बनाना क्या है आटे का, ये तो बताइए। क्या उस आटे से मैं सब्जी बनाऊं, क्या उस आटे के मैं हलवा बनाऊं, या उस आटे का मैं हथियार बनाऊं, आखिर मैं इस आटे का बनाऊं क्या, आप ये बताइए मुझे पहले। आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, आकारिक कारण, एफिशिएंसी कॉज। अब आप इसकी एफिशिएंसी देखेंगे, इस आटे का मुझे बनाना क्या है। अब ये आटा गूंथ चुका है, सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं इसके अंदर, अब ये तैयार है। अब जो मैं बनाऊंगा उसकी एफिशिएंसी देखी जाएगी। अगर मैं रोटी बनानी है तो वो रोटी कैसी बनेगी, किस तरीके से बनेगी, घी डालकर बनेगी, घी बिना डाले बनेगी, क्या उसको मैं एक तरफ से सेकूंगा, क्या तंदूरी बनानी है, क्या तवे पे बनानी है, कैसी बनानी है, कहाँ बनानी है, ये एफिशिएंसी देखी जाएगी। अब उसकी मोटिव क्या है आपका, भूख खत्म करना, तो अब आपकी एफिशिएंसी क्या है। जो आटा आपने गूंथा है उसके आपने गूंथ लिया, ये आपका फॉर्मल कॉज हो गया। ये फॉर्मल कॉज के अंदर आपकी प्रेजेंस दिखाई जा रही है कि आप वहां पर मौजूद हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर मैटर की बात नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंस है आपकी प्रेजेंस की, आप वहां पर हैं और आप ही वो फॉर्मल कॉज हैं जो उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। वो चेंजेस आपने इतने सारे कर दिए कि अब आप पहुंच गए हैं उसकी एफिशिएंसी के ऊपर, कि अब आप देखेंगे उसका एफिशिएंसी कितनी बनेगी, वो रोटी जो बनेगी वो कितनी अच्छी है, वो क्या काम आने वाली है, वो उसका कहाँ यूज होने वाला है। और जब ये बन चुका तो फाइनल कॉज, प्लेट में डालिए और खाना खाइए, अंतिम कारण, काम खत्म। इट मीन्स व्हाट, हर चीज, हर एक मैटर की जब शुरुआत होती है तो उस मैटर के अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसको कुछ ना कुछ आकार दिया जाता है, उसको कुछ ना कुछ स्वरूप दिया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं ताकि वो हमारे यूजफुल हो जाए हमारे लिए। अब नॉर्मली मैं आपसे एक बात कहूं कि आप गेहूं की रोटी खाते होंगे या चावल का आटा खाते होंगे, तो यार इतना माथाफोड़ी करते ही क्यों हो, खेत में जाओ और डायरेक्ट पौधा निकालो और खा जाओ, खत्म बात। पेट ही तो भरना है, जानवर भी तो खाते हैं, डायरेक्ट जाओ, खेत में पौधा दिखेगा गेहूं का, गेहूं निकालो और खा जाओ। आप कहेंगे पागल हो क्या सर, पहले हम गेहूं को निकालते हैं, उसका दाना अलग अलग करते हैं, वो दाना फिर चक्की पे जाता है, चक्की वाला उसका आटा बनाता है, वो आटा फिर हमारे घर में आता है, फिर हमारे घर में उसका आटा बनाते हैं, फिर उसको हम सेकते हैं, फिर हम खाते हैं। ये पूरा प्रोसेस एरिस्टोटल कहता है ये कॉजेशन थ्योरी है। जो भी काम होता है उसके पीछे कोई एक एलिमेंट नहीं होता, चार अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और ये चार पैरामीटर्स शो करते हैं किस किस को। पहला जो कॉज है मटेरियल कॉज, ये शो करता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, कि इस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और वो मटेरियल कहीं बाहर से नहीं आते हैं, यहीं पर मौजूद है। दूसरा द फॉर्मल कॉज, फॉर्मल कॉज रिप्रेजेंटेशन करता है कि मटेरियल के अलावा कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्शियस जरूर है इस दुनिया में जिसने इस मैटर को चेंज किया और अपने हिसाब से इसको ढाल दिया। ये कौन हो सकता है, शायद गॉड या शायद आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस। थर्ड आकारिक, एक इसको ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया कि ये आपके यूजफुल होगी। अब ये यूजफुल होगी, ये कौन हो सकता है, ये बिल्कुल आपका कॉजेशन थ्योरी फॉर्मल जो कॉज था वैसा ही है, ये बिल्कुल कॉन्शियसनेस का ही यूज किया गया यहां पर। लेकिन अब आपका मोटिव क्लियर है कि मुझे क्या करना है, यहां मोटिव इंपॉर्टेंट हो गया अब आपका। देन फाइनल कॉज, जो कहानी यहां से शुरू हुई थी उसको आपने एक बार के लिए फाइनलाइज कर दिया, एक बार के लिए। ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, एक बार के लिए उसको फाइनलाइज कर दिया। मैं परमानेंट नहीं है ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां से दूसरा कंसेप्ट अगर मैं शुरू कर दूं अरिस्टोटल का, क्या पोटेंशियलिटी एंड रियलिटी, तो आप खुद देखेंगे कि ये एक बार के लिए तो ठीक है,
परमानेंट ये नहीं हो सकता। कैसे? इमेजिन कीजिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मान लीजिए ये आपका आटा है, आटे के अंदर इनफाइनाइट टाइम पॉसिबिलिटीज है, पोटेंशियलिटी है, संभावनाएं बहुत सारी है, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। जरूरी नहीं है इसकी मैं रोटी बनाऊंगा, मैं इसका हलवा बना सकता हूं, जरूरी नहीं है मैं इसका, और हजारों तरह के खाने बनते हैं किससे? आटे से। तो पोटेंशियलिटी इसके अंदर बहुत सारी है। मान लीजिए इससे मैंने बना दी रोटी, तो ये पोटेंशियलिटी और ये इसकी रियलिटी। अब इस रोटी को ही मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर इसको अलग अलग मिर्च मसाले डाले और इसका एक बहुत अच्छा टेस्टी खाना बना दिया मैंने, फ्राई रोटी। फ्राई रोटी। अब फ्राई रोटी जब मैं बना रहा हूं तो ये रोटी है, अब ये हो गई पोटेंशियलिटी, और जो फ्राई रोटी है वो हो गई रियलिटी। इट मींस एक फेज के अंदर जो आपकी रियलिटी है वही रियलिटी अगले फेज में पॉसिबिलिटी या पोटेंशियलिटी हो सकती है। इट मींस व्हाट, यहां पर जो एक कॉजेशन थ्योरी है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में काम करती रहती है, जिसको हम कहें क्या? इंडियन फिलॉसफी, सांख्य दर्शन। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस सांख्य दर्शन की जो कॉजेशन थ्योरी है, हमने 3 तरह की कॉजेशन थ्योरी इंडियन फिलॉसफी के अंदर देखी हुई है। एक सत्य की बात करती है, एक असत्य की बात करती है, और एक प्रतीति उत्पाद की बात करती है। तो ये सत्य को बात कर रहा है, ये कह रहा है ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है, ये ऐसे ही चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। यहां पर अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है तो वो है 4। पहला, एक मटेरियल का अवेलेबल होना। दूसरा, इस मटेरियल के ऊपर काम करने वाले की कॉन्शियसनेस का अवेलेबल होना। तीसरा, उस कॉन्शियसनेस के साथ उसकी मोटिव का वहां पर जुड़ा हुआ होना। और फोर्थ, फाइनलाइजेशन, अंतिम के अंदर, अंत के अंदर वो किस स्टेज पर पहुंच गया है वो। ये चारों फैक्टर्स जब एक साथ काम करते हैं तो आप कह सकते हो हाँ, हर चीज की एक कॉजेशन थ्योरी होती है। और रही बात पॉसिबिलिटी और रियलिटी की, आपके अंदर जो पॉसिबिलिटीज है वो आपको अभी तक नहीं पता। आपके अंदर इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप उसको कभी ढूंढ भी नहीं पाएंगे। आप एक पॉसिबिलिटीज को पकड़ेंगे, एक अच्छी आदत को पकड़ेंगे, इसके अलावा आपके अंदर हजारों अच्छी आदतें होगी। आप एक गंदी आदत को ढूंढेंगे, इसके पीछे आपके अंदर हजारों गंदी आदतें होगी। हम पूरी कभी भी इन्हें फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अनेकांतवाद, अनेक धर्मकम वस्तु, ये अनेकांतवाद कहता है, और यही हमारा एरिस्टोटल भैया कह रहे हैं क्या, कि हम कभी भी आपकी या मैटर की पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी रियलिटी में कन्वर्ट हो गई है तो मैं ये डिक्लेयर कर सकता हूं कि इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी तो थी। मान लीजिए मैं बड़ा होकर चोर बन गया, तो आप क्या कहोगे? हाँ, इसके अंदर चोर बनने की क्षमता तो थी। बट जब मैं चोर नहीं बना तब आप कैसे कहोगे मेरे अंदर चोर बनने की पॉसिबिलिटी है? नहीं कह सकते। तो एक केवल फैक्टर है कि मटेरियल के अंदर क्या क्या चीजें विद्यमान है, उसके अंदर क्या क्या एफर्ट्स, क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पोटेंशियलिटी है, उसको प्रूफ करने का सिर्फ एक तरीका है, उसकी रियलिटी को स्टडी। अगर आपने उसकी रियलिटी की स्टडी कर ली तो आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर ये चीज तो थी। तो ये कंसेप्ट है हमारे अरस्तु भैया का, कॉजेशन थ्योरी एंड पोटेंशियल एंड रियलिटी। हर मैटर में, हर व्यक्ति में, हर एक पर्सनालिटी में, हर एक कॉन्शियसनेस में इनफाइनाइट टाइम पॉसिबिलिटीज रहती है। आप बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन आप जितना सोचते हैं वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हम कहते हैं कंप्यूटर इतना बड़ा काम कर सकता है, ये कर सकता है। हमें हमारे माइंड की कैपेसिटी, पोटेंशियलिटी अभी तक पता ही नहीं है, संभावनाएं पता ही नहीं है हमें। और जब तक आप संभावनाओं पर काम नहीं करेंगे तब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। ये आप मान के चलिए, अगर कोई विचार मन में आपके आ गया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप अगर चाहो उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हो। कि अगर विचार उत्पन्न हुआ है तो वो तभी उत्पन्न हुआ होगा जब आपके अंदर उसकी पॉसिबिलिटी होगी, और हर पॉसिबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।